टॉपिक ये है कि एक दिन में एक बच्चा 16 घंटे पढ़ सकता है क्या। अब बढ़ते हुए कंपटीशन के साथ और जिंदगी में आए एक्सपेक्टेशन के दबाव के साथ एक बच्चा हर वो मुमकिन कोशिश करना चाहता है जिससे कि वो जीवन में आगे बढ़ सके और अपने आप को अव्वल ला सके, अपने आप को सबसे ऊपर ला सके, क्योंकि उसके ऊपर अपने उम्मीदों का बोझ भी होता है, अपने माँ बाप के उम्मीदों उनकी चाहतों का भी बोझ होता है और समाज से आ रहे उस एक्सपेक्टेशन का दबाव भी होता है, जिस एक्सपेक्टेशन में हर इंसान, हर परिवार वाला उसका चाहता है यार ये लड़का ये लड़की कुछ अच्छा करे। गलत भी नहीं है। अगर हमें अपने जीवन में कुछ अलग स्थान बनाना है अपने लिए, अपने लोगों के बीच में, अपने आसपास वाले लोगों के बीच में, तो कुछ अलग और अच्छा तो करना पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों से निकल कर आती है कि भाई एक दिन में जितना ज्यादा देर आप पढ़ेंगे और हर रोज अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो मतलब एकदम फिक्स बात है कि आप हर हाल में आप बहुत ही अच्छा करेंगे। तो एक दिन में कितने घंटे पढ़े जा सकते हैं, ये सबसे पहला सवाल बनता है। और दूसरा सवाल ये बनता है कि भाई अगर देखा जाए तो 6 घंटे की नींद और बाकी 2-3 घंटे का ऊपर नीचे, मतलब खाना पीना, फ्रेश होना, ये वो, तो बचा हुआ 15-16 घंटे तो इंसान पढ़ ही सकता है। तो अगर 15-16 घंटे पढ़ सकता है तो कैसे पढ़ा जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करूंगा कि एक दिन में कितना देर पढ़ना मुमकिन है और मैक्स टू मैक्स अगर 16 घंटे पढ़ सकते हैं तो कैसे पढ़ सकते हैं, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आप एक दिन में 16 घंटे के प्रोडक्टिव आवर्स निकाल सकें। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं, एक एक चीज जो बताऊंगा वो साइंटिफिक होगा, आप अपने लाइफ में एप्लीकेबल कर सकें ऐसी चीजें बताऊंगा, रियलिस्टिक। और इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस वीडियो का एक एक सेकंड देखिएगा जरूर, ताकि आपको सही सही चीजें पता चली और आप अपने जीवन में उन चीजों को अप्लाई करके कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स निकाल सकें। ठीक है, हाँ जी। अब सबसे पहली चीज, सारे लोग जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आपको 16 घंटे पढ़ने की इच्छा है। अब वो कैसे हो सकता है, कहां से मुमकिन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले दो चीजों से आपको डील करना है। क्या? डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि आप मान लो 16 घंटे का मैं पढ़ने का तरीके बता भी दिया हूं, लेकिन अगर तुम पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे भी हो तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कई सारे बच्चे आपने देखा होगा अपने आसपास, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ 3 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में, फिर भी टॉप मारते हैं। कई ऐसे होते हैं जो 8 घंटे पढ़ते हैं फिर भी उनका कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्शन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। अब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कौन सा है? जैसे मान लीजिए आप जब पढ़ने बैठे तो कई बार मम्मी, ओ चिंटू वो जरा जाके बाहर से दूध लेते आना, अभी मेहमान आने वाले हैं, चाय बनाना है। ओ बेटा चिंटी जरा चीनी खत्म हो गई, बेटा जाके ले आ यार। अब यार ऐसे में बेटा चिंटू चिंटी क्या करे। या मम्मी मान लो, अरे बेटा गुड़िया जरा जाना वो हल्दी जल्दी से लेते आ, वो दाल चढ़ी हुई है गैस पे, हल्दी नहीं है, फिर पापा बहुत गुस्सा करेंगे। अब बेचारी वो भी क्या करे, वो जाती है हल्दी लाने, अब नहीं तो पापा गुस्सा करेंगे, सही में दाल पे हल्दी नहीं पड़ेगी तो ऐसी चीजें आपके साथ घर में अक्सर होती हैं। अब अक्सर क्यों होती है, इसके पीछे का एक कारण माँ बाप से अगर मैं बात करता हूँ कई बार तो उनका ये रहता है, काम भी तो कहाँ करते हैं ये लोग, दिन भर तो करते, मतलब दिन भर तो बैठे रहते हैं, पढ़ाई भी कर लें तो मैं इनको ना बोलूं, पढ़ते कहाँ हैं ये लोग। तो माँ बाप को ये लगता है कि आप पढ़ते नहीं हैं, आपको ये लगता है कि जब हम पढ़ते हैं तभी माँ बाप बोल देते हैं कुछ ना कुछ, तो पढ़ें कैसे। ये बीच की जद्दोजहद हमेशा चलते रहती है। तो इसका सीधा सा सोल्यूशन ये है कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, मम्मी से पहले पूछ लीजिए कि मम्मी मैं पढ़ने बैठ रहा हूं या बैठ रही हूं, कुछ मंगाना है, बुलाना है, करवाना है, ये है वो है, तो पहले बता दो, बाद में मैं उठूंगा नहीं। ठीक है। और दूसरा, मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जहां पे आपके दोस्तों ने कुछ फोन कर दिया, मैसेज कर दिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, टैग कर दिया, तो ऐसी अवस्थाओं में मोबाइल को या तो स्विच ऑफ रखिए या तो साइलेंट रख के दूर रख दीजिए, अपने पास मत रखिए। इससे आप अपने एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को सबसे पहले दूर कीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आपका पढ़ाई कभी भी शुद्ध पढ़ाई नहीं होगा और उससे आपका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। दूसरी चीज, डीलिंग विद, और इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना तो अपने दोस्तों को, परिवार वालों को बता दीजिए। इससे दो चीजें होती हैं। पहला तो जो मैंने बताया फायदा, वो कि भाई आपके माता पिता को पता है तो आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरा फायदा ये है कि आपके ऊपर इस बात का प्रेशर रहता है कि मैंने सबको चिल्ला चिल्ला के बता दिया है कि मैं पढ़ने जा रहा हूं। अब अगर मैं नहीं पढ़ा या जाके सो गया, या फिर मैं नहीं मतलब बैठे रहा और कुछ पढ़ाई का आउटपुट नहीं निकला, तो सारे लोग इतनी गालियां और इतने ताने मारेंगे, मैं सुन सुन के ही पागल हो जाऊंगा। तो पढ़ना तो जरूरी है। तो इसीलिए भी आप अपने सारे आसपास के लोगों को बता दिया कीजिए कि उस प्रेशर में आपसे पढ़ाई हो जाए। ठीक है। अपना फोन हटा दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। फोन तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है।
अब बात करते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन बता दिया, इंटरनल क्या होता है? इंटरनल डिस्ट्रैक्शन सिर्फ दो ही होता है, बता दो जरा तीसरा कुछ होता हो तो। सिर्फ दो ही है, दो से पूरी दुनिया परेशान है, तुम नहीं, पूरी दुनिया परेशान है दो से। कौन सा? ओवर थिंकिंग एंड डे ड्रीमिंग। ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग में अंतर क्या है? तो ओवर थिंकिंग बेसिकली नेगेटिव सेंस वाला मैं बता रहा हूं, और डे ड्रीमिंग में बेसिकली पॉजिटिव वाला बता रहा हूं। बट दोनों में ही इंसान सोचता है, खूब सोचता है। क्या होता है भैया? ओवर थिंकिंग में ये होता है कि अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर से फॉर एग्जाम्पल कि तुम क्लास में कल कुछ कर रहे थे और टीचर ने बोला, ए जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और तुमने कुछ पलट के मान लो जवाब दे दिया। दे तो रहे मैम जवाब, आपने जो पूछा बता तो दिए उसका। मैडम बोली अच्छा बहुत स्मार्ट बन रहे हो, रुको बताती हूँ इस बार। अब बस मैडम ने इतना बोला, अच्छा बहुत स्मार्ट बन रहे हो, रुको बताती हूँ इस बार। अब तुम पूरा डर गए, तुमको लगा अरे बाप रे मैडम इस बार बोली, अब अच्छा रुको बताते हैं इस बार। क्या करेगी? कहीं मेरा वाइवा का मार्क्स तो नहीं काट लेगी? शिट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जो कॉपी चेक करेगी उसमें नंबर कम दे देगी? यार कहीं ऐसा कुछ ना कर ले यार, कहीं ऐसा नहीं हो पीटीएम में पापा मम्मी को बहुत ज्यादा कुछ उल्टी उल बोल दे। तो नाउ दिस इज काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग। मैडम ने बस इतना ही बोला कि अच्छा बताती हूँ इस बार। अब वो क्या बताएगी, वो उसने कुछ नहीं बोला, हो सकता है बस डराने के लिए ही बोली हो, बट तुम पूरा दिन ओवर थिंक करोगे। इससे तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम खराब होता है। और तुम जब पढ़ रहे होते हो, क्योंकि बेसिकली पढ़ते वक्त आपका दिमाग सबसे ज्यादा खाली होता है और सबसे ज्यादा आपको शांत रहना होता है, बट जब खाली होता है तो भाई ऐसे ऐसे थॉट सबसे ज्यादा आते हैं, तो ओवर थिंकिंग हो जाती है। और डे ड्रीमिंग, भाई डे ड्रीमिंग में जैसे मान लो तुमने एक, ये तो तुम्हारे साथ कई लोगों के साथ हुआ होगा। मान लो तुम बैठ के पढ़ रहे हो और एक सवाल बना लिया आईआईटी का। अब जैसे ही एक सवाल आईआईटी का बना, इतनी खुशी हुई, लगा कि यार वाह देखा आईआईटी का सवाल बना लिया। ऐसे ही ऐसे करके ना मैं सारे सवाल बना लूंगा, सारा का सारा पीवाईक्यू कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद तो जिस दिन आईआईटी का एग्जाम होना छोड़ दूंगा। मैं ना 360 में ना 320 नहीं 325 तो कम से कम लेकर आऊंगा। 325 के बाद आईआईटी रैंक 1 तो चाहिए मेरे को। लेकिन मान लो अगर रैंक 1 भी नहीं भी आता ना, तो टॉप 50 में भी आता ना, तो मैं कंप्यूटर साइंस तो ले रहा हूँ पक्का। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के बाद यार क्या लाइफ होगी बे, आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा। भाई मैं गया नहीं हूँ आज तक। और उसके बाद ये रुकता ही नहीं है, मतलब मैं जितना बोलते जाऊँ ना उतना आगे आते जाएगा। बॉम्बे जाएंगे, ये करेंगे, पापा को घुमाएंगे, मम्मी को घुमाएंगे, बॉम्बे कंप्यूटर साइंस लेंगे, बंदी पटाएंगे, घूमने जाएंगे, मरीन ड्राइव पे खाएंगे, गोवा घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, 2 करोड़ का पैकेज लगाएंगे, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, सब हो जाता। ऐसा ही होता है। दिस इज डे ड्रीमिंग। ठीक। अब ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग का सही सबसे सटीक उपाय क्या है? तो सबसे सही और सटीक उपाय, पहला तो सेल्फ कंट्रोल और मेडिटेशन, ये तो तुम जानते हो, बहुत टाइम से सुने भी हो। अगर फॉलो कर पाए बेस्ट है, नहीं फॉलो कर पाते हैं मेजोरिटी ऑफ द बच्चा, इसीलिए मैं इसको बहुत छोटा सा एक पॉइंटर बना के दिखा दिया हूं, क्योंकि मुझे पता है जनरली जो बच्चा मेडिटेशन कर लेता है उसको इतनी दिक्कत नहीं होती है, जो बच्चा सेल्फ कंट्रोल रखता है उसको इतनी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहाँ आती है? जो नहीं कर पाता, उस बच्चे को क्या करना चाहिए? उसको एक चीज करना चाहिए। ये क्या है? स्टडी पेस? अरे नहीं, कहाँ गया? अच्छा, उसको एक चीज करना चाहिए जो मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी ये दोनों चीज तो बहुत मुश्किल है, बट एक चीज मैं आपको बताता हूं जो साइंटिफिक है। इसको कहते हैं वाइट नॉइज। क्या होता है? वाइट नॉइज। अब ध्यान से समझो, वाइट नॉइज क्या होता है? वाइट नॉइज इज बेसिकली अ टाइप ऑफ नॉइज। तो जब आप बैठते हैं पढ़ाई करने और बहुत ज्यादा शांति होती है, पहला तो जनरली लोगों को शांति मिलती नहीं है, और जहां पे भी लोग बैठते हैं, तुम भी अग्री करोगे कि कुछ ना कुछ तो आवाज आता है। जब बैठ के दोपहर में पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं तो कम से कम कुकर की सीटी तो बजेगी। कुकर की सीटी नहीं बजी तो कहीं से कुछ गिरने का आवाज आ जाएगा। वो भी नहीं हुआ तो आजू बाजू वाले कुछ चिल्ला लेंगे, कुछ तो ऐसा होता ही है? और नहीं तो कुत्ता भौंक लेगा। वो तो एकदम बेयर मिनिमम, कुत्ता तो भौंकता ही है सबके आसपास। ऐसा कुछ होता है। अब इसमें से कोई भी एक चीज होती है तो दैट बिकम्स अ ट्रिगर पॉइंट फॉर योर माइंड टू एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज। ऐसा होता है। अब इस चीज को रोकने के लिए होता क्या है कि एक तरह का साउंड होता है जिसको हम व्हाइट नॉइज कहते हैं। ये एक तरह का नॉइज होता है, एक हमिंग साउंड होता है। तुम यूट्यूब पे इसको जाओगे, सर्च करोगे तो तुमको मिल जाएगा। तो ये व्हाइट नॉइज क्या होता है? बेसिकली लोगों को या बच्चों को सजेस्ट किया जाता है कि जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप इस व्हाइट नॉइज को प्ले कर लीजिए। ये सिंपल ऐसा टाइप का हमिंग साउंड होता है। और ये नॉइज नॉइज होता है क्यों? क्योंकि इसमें कुछ धुन, कुछ गाना, कुछ ऐसा नहीं है, बट इस नॉइज की वजह से आपके आसपास के जो छोटे मोटे नॉइज है ना, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो कुत्ते का भौंकना, बाजू वाली आंटी का चिल्लाना, कुकर की सीटी,
ये सब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एंड हेंस इस एक नॉइस की वजह से, कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो आपका ये जो बाहर के डिस्ट्रैक्शंस हैं उसमें ये छोटा सा डिस्ट्रैक्शन तुम डालते हो ना, तो वो सारे डिस्ट्रैक्शन किल हो जाएंगे। और ये व्हाइट नॉइज ऐसा है कि इसमें तो कुछ धुन नहीं है, इसमें कुछ बात नहीं है, कोई बोल कोई शब्द नहीं है, हमारा दिमाग इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। एंड दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूवन मेथड, ठीक है। तो व्हाइट नॉइज सारे लोग जब भी पढ़ते हो ना तो ध्यान से यूज किया कीजिए, यूज करोगे तो बहुत फायदा होगा। क्लियर, समझ रहे हो? बढ़े आगे, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब स्टडी पेस, स्टडी पेस क्या होता है? देखो ध्यान रखिए ना, हर बच्चा अपने आप में अलग पेस पे पढ़ाई करता है, डिफरेंट पेस पे पढ़ाई करता है, और इसीलिए कुछ बच्चा ऐसा होता है कि भाई 6 घंटा पढ़ सकता है एंड स्टिल बी अ टॉपर, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई उससे भी 6 घंटा भी पढ़े और 6 घंटा में कुछ नहीं हो पाया, बेचारे बहुत मुश्किल से पास हो रहे हैं, होता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि आपको समझना है कि आप किस पेस वाले इंसान हैं। क्या आप बहुत ज्यादा तेज हैं, बहुत ज्यादा एवरेज हैं, मीडियम हैं, क्या है? तो इसके लिए आप कीजिए क्या, सबसे पहले मैं अभी आपको बता रहा हूं कि एक पेन और पेपर ले लीजिए और कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको लिख लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। समझो क्या, सबसे पहले तो ये व्हाइट नॉइज वाला पॉइंट मैंने बता दिया, इसको सबसे पहले अपने पेन और पेपर में लिखो कि आपको जब भी पढ़ना है आपको व्हाइट नॉइज का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लिया। तो व्हाइट नॉइज क्या है? व्हाइट नॉइज मैंने बता ही दिया कि भाई सिंपल सा हमिंग साउंड होता है और इससे आजू बाजू के नॉइजेस कटते हैं। यूट्यूब वगैरह पे बहुत सिंपली इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाइट नॉइज के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स हैं, काफी सारा साइंस और एक्सपेरिमेंट्स हुआ है, चाहो तो तुम इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब राइट डाउन योर वीक प्लान विच डिटेल्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पहला चीज व्हाइट नॉइज लिख लिया। दूसरा चीज, आपको हर हफ्ते बैठ के अपना एक टाइम टेबल बना। ठीक है, देखो तुम्हारा टाइम टेबल एक बार जो बना लेते हो वो फेल कर जाता है, और वो जनरली 3-4 दिन के बाद फेल होता है। तो ये मेरे को पता है, तुमको भी पता है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। क्या सोल्यूशन? कि भाई तुम अपना टाइम टेबल हर हफ्ते बनाओगे, और टाइम टेबल में सिर्फ टाइम नहीं लिखोगे, तुम क्या करोगे, 4 चीजें लिखोगे। पहला, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो इस हफ्ते। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हो कभी भी एक सब्जेक्ट मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ छोला खाना पसंद नहीं करता। छोले के साथ थोड़ा सा आलू टिक्की हो, थोड़ा सा दही भी डल जाए, और थोड़ा सा ऊपर मसाले भी हो जाए, और धनिया पत्ती भी आ जाए, और अगर हो सके तो थोड़ा हरी चटनी और लाल चटनी भी हो जाए तो और मजा आ जाए। देखो इस छोले में जितना आइटम मिल जाए उतना इसका दाम भी बढ़ जाता है, और फिर ये 100 रुपए का छोले टिक्की चाट बन के बिकता है। लेकिन अगर सिर्फ छोले बनाओगे तो फिर वो मम्मी का रोटी के साथ छोले बनता है। तो बेटा जीवन में सिर्फ एक सब्जेक्ट यही छोले हैं, और छोले के साथ थोड़ा थोड़ा मिला दिया ना, थोड़ा सा एक टिक्की डाल दिया, थोड़ा सा लाल चटनी, थोड़ी सी हरी चटनी, तो बढ़िया बढ़िया चाट बन जाता। अब आपको सब्जेक्ट्स के साथ भी ऐसा ही करना है। सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ बढ़ोगे तो पूरा एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं भैया, 7 दिन में आप हर हाल में इसमें बोर हो जाओगे। एंड हेंस आप कोशिश कीजिए कि 2 से 3 सब्जेक्ट आप मिनिमम पकड़े एक हफ्ते में। ठीक है, 2 या मैक्स टू मैक्स 3, 3 से ज्यादा मत करना, बहुत हौच पौच हो जाएगा, बट 2 या 3 तो आप जरूर रखिए। ठीक, दूसरा, अब इन 2-3 सब्जेक्ट्स में कौन सा चैप्टर पढ़िएगा ये आज ही आप फिक्स कर लीजिए। जैसे मान लो अब तुमको बनाना है नेक्स्ट वीक का शेड्यूल, तो मंडे से संडे में क्या पढ़ाई होगा ये तुम सैटरडे को या मैक्स टू मैक्स संडे को बना के रख लो कि भैया कल से मेरे को ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने से, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, और केमिस्ट्री भी डाल लो या मैथ्स फिजिक्स रख लो, और मैथमेटिक्स में मेरे को एक चैप्टर कंप्लीट करना है एग्जाम्पल के तौर पे बाइनोमियल, और फिजिक्स में मेरे को एक चैप्टर कंप्लीट करना है एग्जाम्पल के तौर पे 1D मोशन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो तुमने एक एक चैप्टर का नाम लिख लिया, हो गया। टॉपिक्स क्या है, तो इसमें ऑल टॉपिक्स लिख लो, या फिर अगर तुमको सिर्फ JEE लेवल के क्वेश्चंस लगाना है तो JEE लिख लो। तो इतना माइन्यूट डिटेलिंग करोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि तुमको करना क्या है। उसके बाद बुक्स एंड DPPs, तुमको क्या लगाना है, बुक लगाओगे, DPP लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, वो भी लिख लो। ये सब लिखने के बाद अब ध्यान से देखो, मिक्स अप टास्क एंड टॉपिक टू प्रिवेंट बोर्डम, ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए बेटा। इसके बाद बैठ के तुमको अपना टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल। और ये टाइम टेबल आप कैसे बनाओगे, अपनी चीजों को लिख कर कि कितने बजे तुम कौन सा काम करते हो, और एक्चुअली में तुमको कोई भी काम करने में कितना टाइम लगता है। यहाँ पे आपको बहुत रियलिस्टिक होना है, कि अगर आप रियलिस्टिक नहीं होंगे तो आप खराब टाइम टेबल। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक तुम में से सारे लोग सुबह उठना चाहते हो, उठते भी होगे, कितने बजे उठने की चाहत रहती है? जनरली लोगों का चाहत रहता है कि भैया 5 बजे उठ जाए,
कुछ 5 बजे, कुछ 6 बजे का चाहत रखते हैं। अब 5 से 6 बजे मान लो कोई 5 बजे उठने की कोशिश किया, तो 5 बजे का इसने अलार्म लगाया। अब वो अलार्म जब वो बच्चा लगाता है तो 5 का लगाता है, 5:15 का लगाता है, 5:30 का लगाता है, फिर 5:35, 5:40 ऐसा ऐसा लगाता है, ठीक। तो जब वो बच्चा इतना सारा अलार्म लगा रहा है, मतलब बैक ऑफ द माइंड में उसको भी क्लियर है कि मैं 5 बजे नहीं उठूंगा, इसीलिए तो इतना अलार्म लगा रहा है, क्योंकि तभी तो वो 4-6 अलार्म लगाता है। अब मैं मानता हूं कि 5 बजे उसने अलार्म लगाया, तो वो उठते उठते उसको 5:30 बज गया, ठीक है। लेकिन जब यही बच्चा टाइम टेबल बनाएगा तो क्या बनाएगा? 5 AM वेकअप, देखना ऐसा ऐसा ही तुम टाइम टेबल बनाते होगे। 5 AM वेकअप, 5:30 ब्रश, 5:30 ब्रश एंड ब्रश एंड बाथ या ब्रश एंड फ्रेश, ठीक है। लेकिन तुम 5 बजे उठे नहीं हो, तुम 5:30 में उठे हो। अब 5:30 में उठने के बाद जैसे ही तुम उठते हो, तो इमेजिन करो कितना ज्यादा आलस रहता है, आंखों में नींद भरी रहती है, भरी रहती है ना, मन नहीं करता उठने का, लगता है यार फिर सो जाएं क्या, फिर सो जाएं। कई बार लोग तो 5-10 मिनट सो भी लेते हैं। तो बड़े मुश्किल से अच्छा उठते हैं उठते हैं उठते हैं, और करते करते बाथरूम पहुंचते पहुंचते 15 मिनट निकल जाते हैं। और फिर वो बाथरूम में जाके जब तक ब्रश व्रश होता है, तब तक ये आराम से 6 बज जाता है, ठीक है। अब 6 बज गया, अब वो बच्चा सोच रहा है बैठ के पढ़ने का। अब लेकिन यहाँ पे 5:30 ब्रश व्रश हो गया, तो अब बच्चा यहाँ पे लिख देगा 5:45 से पढ़ाई, या 6 o'clock से पढ़ाई। मतलब 5:30 भी कोई कहाँ लिखता है, 5:30 AM तक तो पढ़ाई शुरू कर देते हैं बच्चे। यहाँ पे 5:30 AM ब्रश हो गया, उसके बाद स्टडी। अब होता ये है कि जैसे ही बच्चा सुबह उठा, वो 6 बजे तक ब्रश व्रश किया। अब ब्रश व्रश करने के बाद वो सोचता है थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा अच्छा रुक जाते हैं, थोड़ा बुक वुक निकाला, और करते करते वो 7, 6:30 के पहले, 7 बजे के पहले वो पढ़ाई शुरू नहीं करता। तो अब देखो, उसने जो टाइम टेबल बनाया और उसने जो रियलिटी में जो फॉलो कर रहा है, उसमें कितना अंतर है। अब 1-2 घंटे का तो अंतर यही आ गया। उसने बोला 6 बजे से 5:45 से पढ़ाई शुरू होगा, यहाँ पे 7 बजे से पढ़ाई शुरू होता है। पहले तो यही दिक्कत। फिर वो बच्चा क्या करता है, 5:45 से जब उसने पढ़ाई शुरू की, तो वो सोचता है कि 6 बजे से शुरू करेंगे, 9 बजे तक तो मिनिमम पढ़ाई करेंगे, मान लो अगर छुट्टी है तो 9 AM तक पढ़ाई करेंगे, फिर हम जाएंगे नहाने। लेकिन जब वो यहाँ 7 बजे रियलिटी में पढ़ाई करना शुरू करता है, तो 8 बजते बजते इतनी ज्यादा जोर से नींद आती है, ऐसा लगता है कि नींद की, जो कहते हैं ना, नींद की देवी आई है स्वयं तुमको गोदी में उठा के लेके जाने। मतलब आंखें खुलती नहीं, लगता कोई घींच घींच के आंखों की पलकें बंद कर रहा है, ऐसा ही फील होता है। अब वो बच्चा 7 बजे पढ़ाई का शुरू किया, 8 बजे तक उसको नींद आ गई, 8 AM वापस सो गया। और 8 AM जब वो वापस सो गया, तो फिर उसके बाद आधा 1 घंटा अगर सोया, तो फिर 9 बजे उठा, पढ़ना है पढ़ना पढ़ना है। अब रियलिटी, रियलिटी क्या हुआ? उसने सोचा था 5:45 उठ के 9 बजे तक पढ़ेंगे, 3 सवा 3 घंटे का टाइम टेबल, और हुआ कितना, 1 घंटा। 1 घंटा का पढ़ाई हुआ। भाई 3 घंटा वर्सेस 1 घंटा, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। और जब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में 3 गुना का अंतर हो, 1 घंटा रियलिटी है और 3 घंटे का एक्सपेक्टेशन है, जब 3x का डिफरेंस हो, तो फिर तो हर इंसान टेंशन में आएगा, और यही तुम्हारे साथ होता है, होता है ना। तो तुम रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाते हो। कभी हो ही नहीं सकता यार कि जो इंसान कभी नहीं उठता है, या सुबह उठने में इतनी इशू होती है उसको, वो 5 बजे उठा और एकदम फ्रेश है, और 5:15 बजे ब्रश कर लिया और 5:30 बजे पढ़ने बैठ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? नामुमकिन है यार। तुम खुद ही 4 अलार्म लगाते हो 5:30 बजे तक का, तुम कैसे मान रहे हो कि हाँ एकदम तुरंत उठ जाएंगे? तो आप जो भी बना रहे हैं, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। उसके बाद आगे जैसे जैसे तुम रियलिस्टिक बनोगे ना, तुमको रियलिटी में फील होगा कि तुम्हारे पास पढ़ने का सच में बहुत कम वक्त, सच में तुमको फील होगा। क्योंकि जब तुम अपना स्कूल का टाइम लोगे, तो अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से आते हैं और स्कूल से आने के तुरंत बाद पढ़ने लगते हैं? एक भी बच्चा नहीं है, एक भी नाम बता दो। और तुरंत तो छोड़ो, स्कूल से आए, थोड़ा खाना वाना खाए, खाना खाने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ गए, एक बच्चा ऐसा नहीं होगा। लेकिन टाइम टेबल में एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने टाइम टेबल में ये ना लिखा हो कि स्कूल से आएंगे हम 2 बजे, 2 PM, और 2 PM के बाद लंच करेंगे, और थोड़ा सा रेस्ट करके 3 PM पढ़ाई करेंगे। हर बच्चा, मतलब मैं तो इतने सारे बच्चों को देखता हूँ, हर बच्चा अपना टाइम टेबल ऐसे ही बनाता है। 2 PM लंच, स्कूल से आने के बाद 3 PM स्टडी, बस प्लेन एंड सिंपल। लेकिन वो 2 PM आता है, 2 PM से 2:30 मोबाइल चलाता है, 2:30 पे लंच पे बैठता है, 2:30 से 3:30 लंच करता है, फिर थोड़ा सुस्ताता है 4 बजे तक, 4 बजे वो पढ़ने बैठता है। और लेकिन 4 बजे पढ़ने के जब बैठता है, तो इतना थका रहता है कि सो जाता है ना। दैट्स इट। तो बेटा अब आपको करना क्या है, ठीक है? पहला तो आपको रियलिस्टिक प्लान बनाना है, टाइम टेबल।
और रियलिस्टिक प्लान बनाने के बाद आप जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो प्रोमोडोरो टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज कीजिए। क्यों यूज कीजिए? देखो, अभी तुम पढ़ाई करना शुरू किए हो, मैं जब इतनी प्रॉब्लम्स बता रहा हूं तो लिख रहा है ना हर बच्चा चैट बॉक्स में, फैक्ट्स है, रिलेटेबल है, 100% ट्रू है, यस सर, कंप्लीटली अग्रीड सर। देखो सारे लोग लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, तो तुमको भी पता है कि मास्टर सही बोल रहा है। तो आज से अगर मैं तुमको बोलूं 16 घंटे तुमको पढ़ना है, तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, नामुमकिन है, नहीं पढ़ पाओगे। एक दिन पढ़ भी लिए तो अगले दिन नहीं पढ़ पाओगे। तो तुमको पता होना चाहिए कि आज जब तुम शुरू करोगे ना, तो एक दिन में बामुश्किल 1 से 2 घंटा पढ़ पाओगे, और धीरे धीरे इस 1 से 2 घंटे को बढ़ाना है। तो आज तुम्हारे पास कंसंट्रेशन का अभाव है, और अभाव है तो क्या कर सकते हैं? प्रोमोटोरियो टेक्निक सबसे ज्यादा इसमें हेल्प करता है। कैसे? आप 25 मिनट पढ़ाई करो, 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, बस 25 मिनट ही तो पढ़ना है। जैसे ही 25 मिनट पढ़ोगे उसके बाद 5 मिनट ब्रेक ले लोगे, माइंड रिलैक्स रहेगा। फिर धीरे धीरे इस 25 मिनट को बढ़ाओ, 25 मिनट को बढ़ाने के बाद फिर एक बार 40 मिनट करो, 40 मिनट वर्सेस 5 मिनट। फिर धीरे धीरे बढ़ा के इसको करते करते 55 मिनट वर्सेस 5 मिनट लेके जाओ, 5-5 मिनट करके बढ़ाओ, फिर 55 मिनट वर्सेस 5 मिनट। समझ गए? तो इस तरीके से धीरे 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 अपना टाइम बढ़ाते जाओ, और तुम पढ़ाई देखोगे कि तुम्हारा काफी ज्यादा एफिशिएंट हो गया। ऐसा करते करते अगर तुमने 4 बार भी किया ना, तो एक दिन में तुम 4 घंटे, 4 घंटे में बस 20 मिनट कम किया ना, ठीक है, फिर भी 3 घंटे 40 मिनट तो अच्छा पढ़ाई होगा। हाँ, और इस तरीके से धीरे धीरे जब तुम अपना बढ़ाओगे ना, स्टार्टिंग देखना हर हाल में तुम कम करोगे बेटा। बट जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हाँ, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सारे लोग महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो। अच्छा एक बात बताओ, महेंद्र सिंह धोनी कितना लंबा लंबा छक्का मारता है, सारे लोग देखें, बड़ा मजा आता है। क्या हम और तुम कभी क्रिकेट खेलेंगे तो इतना लंबा छक्का मार पाएंगे? नहीं। क्यों? कि हमारे हाथ में उतना जान नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग कमजोर लोग हैं, लेकिन उतना लंबा छक्का नहीं मार पाएंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी कैसे मार पाता है? कैसे यार, वो यहां तक कैसे पहुंच गया? हर रोज उन्होंने प्रैक्टिस किया, हर रोज प्रैक्टिस करते करते आज हाथों में इतना दम है और शरीर में इतना लचीलापन है, सोचने समझने में ऐसी स्ट्रैटेजी है कि इतने लंबे छक्के लग जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये एक दिन का कभी भी काम नहीं होता, वो निरंतर प्रयास होता रहता है, प्रयास करते 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 एक दिन ऐसा रिजल्ट आता है। तो आप आज से शुरू करोगे तो 2-3 घंटे से शुरू करोगे, और ये धीरे 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 प्रयास करते करते कभी आगे चल के 4-5 घंटे होगा, फिर 6-7 घंटे होगा, फिर 7-8 घंटे करते करते तुम 12-14 घंटे की पढ़ाई पे आ पाओगे। और 12-14 घंटा बहुत होता है बेटा, 12-14 घंटे में लोग यूपीएससी निकाल लेते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं इतने में। ठीक है? तो आपको 12-14 घंटा अगर तुम पढ़ ले रहे हो ना, बहुत है। और ये भी 12-14 घंटे तब जब तुम्हारा स्कूल कोचिंग नहीं है। ऑब्वियसली स्कूल कोचिंग रहेगा तब इतना पढ़ना मुमकिन है, छुट्टी के दिन पे ही मुमकिन है। ठीक है, चलिए जी। तो अब एक्सेप्ट एंड ग्रो, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट योर स्टडी पेस, इंक्रीज योर आवर्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप आराम से बढ़ेंगे। और दूसरा, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। देखो, अगर तुमको पता है ना कि तुम एवरेज बच्चे हो, मानने में कोई बुराई नहीं है यार, क्या दिक्कत है? तुम क्यों, मतलब क्यों कहना चाहते हो हमेशा खुद को कि तुम बहुत बड़े तीसमार खान हो, तुम बहुत बड़े तोप हो, तुम तो बहुत बड़े टॉपर हो? क्यों ऐसा कहना चाहते हो या क्यों ऐसा सुनना चाहते हो? इट्स ओके ना, तुम एवरेज बच्चे हो। एवरेज बच्चे अच्छा नहीं करते हैं क्या? बहुत अच्छा करते हैं। अरे भाई, अगर तरीके से चले एवरेज बच्चा ही फोड़ता है। ठीक है? अब 6 घंटे से पहले शुरुआत करो। 6 घंटे मैं बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा स्कूल कोचिंग नहीं है तो, स्कूल कोचिंग नहीं है, और 6 घंटे को बढ़ा के 8, 10, 12, 14 और 16 घंटे तक स्कूल कोचिंग नहीं है तो। अगर स्कूल कोचिंग है तो उसमें से उतने घंटे हटा देना जितना स्कूल या कोचिंग लेता है।